सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए। और गाइस, मार्केट के साथ तो मोई मोई हो गया है। मतलब इतनी सारी प्लानिंग करी थी, ये होगा वो होगा, और मार्केट ने जो किया है वो तो लाइक मतलब कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि ये जो सेबी का जो मतलब रिएक्शन आया है बबल का, म्यूचुअल फंड्स का और मिड कैप स्मॉल कैप पे, उसने एक बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट कर दिया है मार्केट में। कि भाई पहले तो सिर्फ पब्लिक ही चर्चा कर रही थी कि बबल है बबल है बबल है, बट अब जिस तरीके से उनने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो एक मार्केट में एक बड़ा शार्प करेक्शन देखने मिला है। हो सकता है ये एक बड़े करेक्शन की स्टार्टिंग हो, या फिर एक एक्सटर्नली इसको थोड़ा मतलब पहले ही करा दिया गया है कि भाई जो अल्टीमेट बड़ा बबल फूट ना हो, उसका डैमेज ऑलरेडी पहले ही हो जाए तो बाद में इतना डैमेज ना हो। तो अब क्या है कहानी, उसमें तो अपन नहीं घुस सकते कि भाई सेबी पे डेटा है, उनको कुछ रेगुलरिटीज दिख रही हैं, कुछ एसएमई आईपीओ में कुछ लफड़ा चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अपन डायरेक्टली उन पर ना जाते हुए चार्ट ने जो किया है वो उस पर स्टिक करते हैं और एनालाइज करने की बात करते हैं। तो गाइस, लास्ट मार्केट एनालिसिस में हमने एक ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी, उसका मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ऊपर जाने की भी कोशिश की, बट फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट ने दी है। मतलब वापस अगर मार्केट ऊपर कहीं क्लोज कर देता तो एक ऐसा होता है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को हो सकता है बेयर ट्रैप बनाया, बट वापस मार्केट ऊपर चला गया। बट अभी के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है क्लियर कट। बट अभी मार्केट ने सेल ऑफ कंटिन्यू स्टार्ट नहीं किया है एक्चुअली, निफ्टी ने मतलब टॉप से तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट एक बड़ा सेल ऑफ आया है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो हम बहुत ही जल्द डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। और अगर बैंक निफ्टी की भी बात करो तो आई थिंक बैंक निफ्टी में हमने ये रेंज डिस्कस की थी, जहां पे हमने बोला था कि मार्केट अगर इसके ऊपर या इसके नीचे निकलेगा तब एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव देखने मिलेगा। तो बैंक निफ्टी ने जरूर एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट के बाद अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो कुछ लोगों को ये देखने में लगेगा कि भाई अरे खत्म, यहाँ से तो मतलब सेलिंग ही सेलिंग होनी है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फेब रिट्रेसमेंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठे हैं हम, जहां से पूरा मेक और ब्रेक का सीन बन सकता है। तो वीडियो ध्यान से देखना, पूरा कंसेप्चुअल और स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि क्या अभी भी बुल्स पे एक लास्ट होप है जहां से कमबैक हो सकता है। तो मेरे लिए एक छोटी सी उम्मीद अभी भी दिख रही है, बट अगर वो टूटती है तो मैं खुद पर्सनली मार्केट पे बेयरिश हो जाऊंगा। अभी वी आर एट मेक और ब्रेक लेवल। तो एनालिसिस फटाफट स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको दो स्विंग ट्रेड सेटअप दूंगा। हालांकि ऐसे सिचुएशन में नहीं देने चाहिए, आई शुड अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है या स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप टूट रहे हैं, बट सेटअप का कुछ एक रीजन है। और कुछ लोगों को डाउट है कि भाई सेटअप बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं, वो क्या है सीन, या मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ रहा है, सेटअप अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो उस पर भी एक लॉजिकल डिस्कशन अपन करेंगे, बट पहले फटाफट निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, फिर स्विंग ट्रेड की तरफ चलेंगे। तो गाइस, फाइनली अगर आप देखोगे मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में अभी भी है, बट एक टॉप से वीकली बेसिस पे हम एक नेगेटिव कैंडल का क्लोजिंग देखने मिला है वीकली बेसिस पे, विच मीन्स कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आया है। अब वो जबरदस्ती लाया गया हो बोल के बबल या कुछ भी हो, बट चार्ट पे उसने वो रिफ्लेक्ट किया है। तो फर्स्ट थिंग, एक काफी टाइम बाद हमें एक नेगेटिव रेड कैंडल देखने मिली है, बट अगर आप देखोगे तो मार्केट कुछ वीक से लगातार ऊपर जा रहा था वीकली बेसिस पे। तो ये हो सकता है ये छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग हो, वापस मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दे, या फिर अगर ये कोई बड़े साइन है रिवर्सल के, तो यहाँ पे हमें जल्द ही नेक्स्ट वीक एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू डाउन साइड देखने मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट वीक भी नेगेटिव क्लोज होता है तो फिर वी कैन से कि हाँ मार्केट में एक सेल ऑफ आने वाला है, या मार्केट थोड़ा सा एक पीक लगा चुका है अभी कुछ दिनों के लिए। बट अगर नेक्स्ट वीक अच्छी क्लोज हो जाती है, यहाँ कहीं डोजी फॉर्म होती है, या वापस ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना देता है, तो दैट मीन्स इट वाज एक्सटर्नल सेलिंग प्रेशर, जो एक बबल बबल वाला सिनेरियो स्टार्ट किया था वो मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मार्केट वापस यहाँ ऊपर निकल सकता है। तो अगर आप लेवल्स की बात करो तो अपन वो थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। तो गाइज, अभी ये जो ट्रेंड लाइन थी, आई होप आप लोगों ने इसको देखा होगा, बट ये इसको अगर आप क्लियर कट देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, इसका नो डाउट। यहाँ पे हर बार मार्केट यहाँ को हिट करके ऊपर निकलता था, बट इस बार मार्केट ने इसको हिट किया। छोटा सा एक दिन के लिए हमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिला यहाँ, बट अल्टीमेटली मार्केट ने कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, और मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज हुआ है लगातार, एक दिन यहाँ और फ्राइडे के दिन भी। तो मतलब थोड़ी सी वीकनेस तो है। अब अगर आप बात करो लेवल्स की, तो अब पहले अपन इस ट्रेंड लाइन को हटाते हैं और फटाफट समझते हैं कि क्या बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ जो बन रहा है ना, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है बहुत निफ्टी का, जो आप लोग प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये टूटता है ना तो आई थिंक या तो मार्केट नीचे बेयर ट्रैप बना के बुल ट्रेंड स्टार्ट कर देगा, बट अगर ये टूटता है और मार्केट सेल ऑफ कंटिन्यू करता है तो नीचे के अच्छे खासे लेवल्स निकल रहे हैं, जहां से मार्केट मतलब जहां तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है डाउन साइड, क्योंकि सेलिंग प्रेशर वैसे भी कहीं ना कहीं पेंडिंग ही है, ऑल टाइम हाई भी लग चुका है। तो हो सकता है बेयर्स लोग काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके यहाँ से मार्केट को नीचे ले जाएं। तो अभी अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा था, अच्छा खासा पुल बैक लेके यहाँ से एक थोड़ा सा एक
रिवर्सल या एक पुलबैक का चांस देखने मिला है। तो अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे तो मार्केट ने अपना सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, नीचे आया, उसके बाद आप देखो कि 2 दिन बस मार्केट साइडवेज टू एक नॉर्मल वॉलेटाइल मार्केट कंटिन्यू रहा और 2 दिन कंसोलिडेट ही करता रहा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं इस जोन की बात करूँ 21,900 के आसपास, तो आप देखोगे कि पहले भी यहाँ पे मार्केट एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग हैमर बना के ऊपर गया, फिर यहाँ पे डोजी बना के यहाँ ऊपर गया। अभी जब मार्केट आया तो फिर से मार्केट ने सेम लेवल पे पॉज लिया है। तो पहले मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ ताकि ये हम आगे चल के इसको और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ आप देखोगे तो वी आर एग्जैक्टली एट सपोर्ट लेवल 21,900 के आसपास ये लेवल निकल रहा है। और अगर आप लास्ट प्रीवियस 3 कैंडल्स को देखोगे तो यहाँ पे ये मदर कैंडल और इसके अंदर ये 2 स्मॉल कैंडल्स, तो काइंड ऑफ एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है। ये मदर कैंडल के अंदर 2 कैंडल बनी है और दिक्कत ये है कि मार्केट अपने लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है या स्टिक कर रहा है। तो अब हमारे लिए बात ये है कि हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे हैं, यहाँ पे इनसाइड कैंडल छोटा सा पैटर्न भी बना है। तो अगर इस सपोर्ट का और इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है और मार्केट 21,900 को गिव अप करता है तो हमें डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग शार्प डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। कहाँ तक? मेरे हिसाब से पहला सपोर्ट आएगा 21,600, जहाँ पे ये रिसेंट सपोर्ट था, और ये भी तोड़ देता है मार्केट तो 21,200 या 21,100 भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो डाउन साइड का स्कोप अच्छा है। अगर मार्केट रीटेस्ट और अच्छा प्राइस एक्शन बना के नीचे जाने लगता है तो हमें एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट भी जल्दी देखने मिल सकता है। ऊपर की कोई बात करेगा गाइस तो देखो सीधी बात है कि मार्केट में सेलिंग आई है 22,500 से, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई भी है। तो जब तक मार्केट अब इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल या एक बुल ट्रेंड हमें देखने नहीं मिलेगा। इस रेंज में मार्केट बहुत चॉपी हो सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है, तो उतना कोई ट्रेंडिंग मूव हमें देखने नहीं मिलेगा। जो स्कैल्प करते हैं या जिनको 1 मिनट 5 मिनट की कहानी पसंद है उनके लिए लेवल्स मिल सकते हैं, बट जो ट्रेंड को देखते मार्केट जज करता है ना, जैसे मैं हूँ, मुझे एक क्लियर ट्रेंड चाहिए होता है कि भाई मार्केट ने ये लेवल निकाल दिया, यहाँ से मार्केट क्लियर कट ऊपर जाएगा, ये तोड़ दिया तो भाई अब मार्केट में मेरे को बेयरिश रहना है। भले मैं ट्रेड ना करूँ, वो बात नहीं करता, वो बात अलग है कि एफएनओ में अपन हाथ नहीं घुसाते, बट एक जो स्ट्रक्चर व्यू की बात होती है कि जब तक मार्केट ये लेवल नहीं तोड़ रहा तब तक मेरे लिए बेरिश होने का बहुत ज़्यादा कोई व्यू नहीं है। तो ये लेवल हो गया डेली टाइम फ्रेम पे, और अगर आप अवर्ली टाइम फ्रेम पे भी आओगे तो यही आप देखोगे कि मार्केट को अगर आप देखो तो यही एक सपोर्ट जोन है हमारा 21,900। अगर ये टूटा, जो कि पहले भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे सपोर्ट का काम कर चुका है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिलेगा, क्योंकि जो लोग मंथली पोजीशन में लेके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस मैक्सिमम इसी लेवल के नीचे होगा। तो अगर ये लेवल टूटता है तो काफ़ी सारे सौदे कटने वाले हैं जो भी बुलिश थे, और एसएल ट्रिगर होने के कारण या पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने के कारण नीचे शायद एक डाउन ट्रेंडिंग मूव हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है। ऊपर की बात करो कि भैया ऊपर भी आ सकते हैं, तो देखो मार्केट ने बहुत सारे स्विंग बना दिए, पहले 2200, फिर 2400, फिर 2500। तो जब तक मार्केट इन लेवल्स को नहीं निकालेगा ना, मार्केट में एक अप ट्रेंड नहीं आएगा। और होगा क्या कि मार्केट अब जब इसके पास जाएगा ना, तो मार्केट को लोग इस अपटिक को सेल की तरह यूज करेंगे। मतलब सेल ऑन राइज का जो कंसेप्ट बन रहा है ना, वो क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है तो लोग थोड़ा सा बेरिश होंगे, तो वो कहीं ना कहीं इसको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी यूज करके सेल करेंगे। बट एक बड़ा ट्रेंड अगर किसी को चाहिए तो 22,500 जब निकाल देगा मार्केट, तो एक स्ट्रॉन्ग 23,000 की तरफ या 24,000 की तरफ हम जाता हुआ देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को भी फटाफट समझ लेते हैं। तो इस बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि बैंक निफ्टी भी ओवरऑल टॉप ट्रेंड में, लगातार हम हायर हाई हायर लो ही बना रहे हैं, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ना फंस गया है रिसेंटली। एक अच्छा मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे वीकली बेसिस पे, या ये डबल टॉप जो भी कह लो आप, इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, मार्केट तुरंत नीचे आया, यहाँ पे गैप था, गैप फिल किया, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मूव जैसा ये दे रहा था। मेरे को लग रहा था कि भले निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, बट बैंक निफ्टी ने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया, तो बैंक निफ्टी से एक आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, या एटलीस्ट कि मतलब 50,000 बहुत क्लोज है बैंक निफ्टी, तो हो सकता है कि ये लेवल टेस्ट करे, इसके बाद शायद मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ हो जाए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल टारगेट वाली बात रहती है ना कि भाई 50,000 हो गया तो अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आ सकती है। बट यहाँ पे भी आप देखोगे बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की बहुत क्लोज गया, एग्जैक्टली टेस्ट तो नहीं किया उसको, बट स्टिल वहां से एक रिजेक्शन आया है, और वीकली बेसिस पे एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें बहुत टाइम बाद देखने मिल रही है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 वीक या ऑलमोस्ट 1 1.5 महीने या 2 महीने के बाद हमें एक नेगेटिव रेड कैंडल देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल से बैंक निफ्टी में भी एक सेल ऑफ आया है, और एक नेगेटिव मार्केट ने बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का यहाँ पे सेटअप बनाया है। तो अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, जो मैं आपसे बात करने वाला था, तो अगर मैं आपको ये लेवल्स हटा दूँ सब और यहाँ दिखाऊं, तो जो मैं कह रहा था कि मार्केट बिल्कुल एक मेक और ब्रेक जोन पे है,
उसका लॉजिक ये है कि कुछ लोग इस प्राइस एक्शन को बोलेंगे कि अगर यहाँ से ऐसा एक चैनल टाइप का पैटर्न मैं रफली ड्रॉ कर दूं, तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे एक चैनल बना रहा है और यहाँ पे अगर ये चैनल का ब्रेकडाउन होता है तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड का एक बहुत बड़ा टारगेट अनलॉक होता है। हाँ, ये बात भी सही है, बट अभी जो एक होप की बात है, अगर आप इस स्विंग को और इस स्विंग को पकड़ो, सिर्फ आप स्ट्रक्चर समझना, जरूरी नहीं है कि अपन करने ही बैठ जाए, बस आप समझो बॉटम से टॉप तक अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट लगा दूं, मैंने क्या किया, ये लो पकड़ा, ये रिसेंट हाई पकड़ा, फिब रिट्रेसमेंट टूल लिया, बॉटम से लेकर टॉप तक उसको लगा दिया, तो आप देखोगे कि वी आर एग्जैक्टली एट 0.5 का फिब लेवल, और यहाँ पे मार्केट टॉप से सेल होकर यहाँ पे एक अच्छी खासी एक परफेक्ट ग्रीन डोजी यहाँ मार्केट ने बनाई है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि मार्केट यहाँ पे एक परफेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ ऐसी बना देता है, तो यहाँ पे बुल्स को उम्मीद आ जाएगी कि हाँ ये जो देखो मार्केट यही कर रहा है ना, चैनल भी अगर आप डिस्कस कर लो, ऐसा मैं चैनल भी बना दूं, तो मार्केट क्या करता है, टॉप से रिजेक्शन लेता है फिर ऊपर चला जाता है, टॉप से रिजेक्शन लेता है फिर ऊपर चला जाता है, टॉप से रिजेक्शन लेता है फिर नीचे आ गया, हो सकता है फिर यहाँ से ऊपर चला जाए। तो ओवरऑल तो बात वही होगी ना कि हम जो अप ट्रेंड की बात कर रहे थे वो भी अभी भी कंटिन्यू रह सकता है अगर मार्केट इस फिब को होल्ड करता है और इस काइंड ऑफ चैनल पैटर्न के बॉटम को रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पे एक डोजी भी बनी है, तो अगर यहाँ पे एक डोजी का मतलब होता है इट कैन बी ए पॉज और ए रिवर्सल, तो पॉज भी हो सकता है और मार्केट नीचे तोड़ दे तो सेल भी जा सकता है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल से बुल्स कम बैक कर दे तो एक रिवर्सल का सीन भी बन सकता है। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज अ मेक और ब्रेक लेवल स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक चैनल पैटर्न भी है, जो लोग काफी कह रहे हैं कि अगर ये चैनल टूटा तो फिर नीचे के बहुत बड़े टारगेट अनलॉक होंगे। अब हमें देखना है कि मार्केट आने वाले दिनों में इसको कैसे रिएक्ट करता है। तो पहले तो मैं फिब लेवल हटा देता हूँ जो अभी अपने कोई काम का नहीं है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर आप समझो तो हमने एक काफ़ी अच्छा यहाँ से ये जो हमारा सपोर्ट जोन था इसको ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया और मार्केट लगातार ऐसा नीचे जा रहा है। तो अब हमें देखना है कि बैंक निफ्टी अपना ये रिसेंट स्विंग को कैसे सपोर्ट करता है। 46,400 के आसपास का ये राउंड लेवल है। अगर बैंक निफ्टी अगेन अपने स्विंग को ब्रेक डाउन और रिटेस्ट करके नीचे जाता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट सीधा ऑलमोस्ट 45,800 के आसपास आएगा। तो मार्केट में करेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में, और अगर ये भी टूट जाता है तो फिर तो पूरा ट्रेंड ही मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन होता हुआ, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होता हुआ हमें दिखेगा। ऊपर के लिए बहुत ऊपर लेवल से तो बहुत ज़्यादा मैं बुलिश अभी नहीं रहूँगा, क्योंकि पहले मार्केट ने जो ब्रेकडाउन और रिटेस्ट करके ये जो सपोर्ट का ब्रेक किया है, पहले मार्केट को 47,200 को रीगेन करना पड़ेगा। जब यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट टिकने लगेगा फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड की उम्मीद आएगी, वो भी इस जब स्विंग को मार्केट निकाल देगा 48,000 का राउंड लेवल। तो अभी चीज़ें काफ़ी दूर है, इसलिए मैं बुलिश बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहता। एक ब्रेकडाउन हुआ है तो थोड़ा अभी हम डाउन ट्रेंड की साइड ही देखेंगे, बट वी आर एट मेक और ब्रेक लेवल। तो अगर किसी भी साइड एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो हम एक बड़ा रिवर्सल या एक बड़ा ट्रेंड, रिवर्सल बोलना तो गलत होगा, बट एक बड़ा ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो गाइज ये होगा निफ्टी बैंक निफ्टी। अपन स्टॉक चलने से पहले गाइज आई होप आपको सिंपल आंसर अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है तो गाइज वीडियो प्लीज लाइक कर दो और अपना कमेंट भी छोड़ दो कि भाई आपका क्या व्यू है इस बबल के ऊपर, क्या ब्लास्ट होने वाला है बबल ऊपर साइड या नीचे साइड। अब देखो क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, बट सब अपना अपना व्यू रख सकते हैं, किसी के लिए कोई सही है किसी के लिए कोई गलत है, बट हमें सबका व्यू रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कभी ना कभी कोई ना कोई गलत हो ही जाता है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चलता रहता है गाइस, चिल मारो। अब अपन आ जाते हैं सेटअप पे जो मैं ढूंढ के लाया हूँ। हालांकि मतलब मुझे नहीं देना चाहिए इस सिचुएशन में स्टॉक, बट मुझे कुछ ऐसा स्टॉक मिले जो शायद मेरे को शेयर करना सही लग रहा है। क्योंकि अगर आपने इंस्टा पे रील्स देखी होंगी तो अक्षत ने बताया आपको कि ऐसे स्टॉक ढूंढो जो इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ या इतनी बड़ी पैनिक न्यूज़ के बाद भी अपने लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बोलना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी में कुछ न्यूज़ आनी हो, कुछ होना हो, तो बायर्स उसमें भर के बैठे हों, वो लोग स्ट्रक्चर नहीं टूटने दे रहे हो। तो ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे रहेगा ज़्यादा, फंडामेंटली इनमें अपन नहीं घुसेंगे बहुत ज़्यादा, वरना कन्वर्सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। बट क्योंकि स्टॉक्स ने अपने आप को चार्ट वाइज होल्ड करा है, तो अपन देखते हैं कि अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो इन स्टॉक्स में बहुत जल्दी एक बाइंग मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो पहला स्टॉक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यहाँ रिलायंस इंफ्रा ऊपर नाम देख सकते हो, ये वीकली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम की कहानी मैं एक और बता दूं कि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई आपने कुछ स्टॉक दिए थे वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए। तो देखो, फेलियर की दो कहानी होती हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अंतर है। एक होता है स्ट्रक्चरल फेलियर और एक होता है सेटअप फेलियर। स्ट्रक्चर फेलियर में क्या होता है कि स्टॉक हो सकता है यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, अब उसको ब्रेकआउट तो देना है, बट उसने ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया और किसी भी मार्केट न्यूज़ या ओवरऑल मार्केट नीचे गया तो स्टॉक यहाँ पे गिर गया। तो ये होता है स्ट्रक्चर फेलियर कि इसका स्ट्रक्चर ही फेल हो गया भाई, जो आपने बताया था वो पैटर्न ही उसने फेल कर दिया। दूसरा होता है सेटअप फेलियर, जैसे कि कोई रेंज है,
अब ये भाई मतलब सबकी थ्योरी अलग अलग हो सकती है, कुछ लोग को लगेगा कि दोनों ही फेल है, तो हाँ भाई बिल्कुल रिस्पेक्ट है आपको, कोई वो बात नहीं है, बट जैसे कि मेरा जो लॉजिक कहता है वो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो दूसरा जो सेटअप फेलियर होता है कि जैसे कि यहाँ पे कोई डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, उसने क्या किया कि डेली टाइम फ्रेम पे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दे के एक कैंडल बना दी, मार्केट ने यहाँ पे आपको एंट्री दे दी, और अगले एक दो दिन में फेल होकर पूरा नीचे ब्रेकडाउन हो दिया। तो जब ये होता है ना, दिस इज व्हेन आई थिंक कि सेटअप फेल हो रहा है, कि मतलब स्टॉक ने सेटअप बनाया, आपको एंट्री भी दी, फिर साला पूरा रिवर्स हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ी थी। अब कुछ पैटर्न बन रहा है और वो पैटर्न के ब्रेकआउट के पहले ही वो पूरा स्टॉक नीचे गिर जाए, तो उसमें आपकी भी गलती नहीं, मेरी भी गलती नहीं है भाई, वो तो मार्केट है, कभी ब्रेकआउट भी दे देगा, कभी ब्रेकडाउन भी दे देगा। तो इसका भी एक मैं तरीका बता दूंगा। बट अगर आप अभी देखो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में कुछ टाइम से है, यहाँ पे लगातार ये पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के बाद अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे इसका एक स्विंग था या एक रेजिस्टेंस था, जिसने इसका काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया। अगर मैं ऐसे एक ड्रॉ कर दूँ, इसको थोड़ा सा और क्लीन कर दूँ, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जब ये क्रॉस हो गया तो वीकली बेसिस पे अब मार्केट यहीं इसके ऊपर टिका हुआ है, और अगर आप बिल्कुल रिसेंट कुछ वीक देखोगे तो बिल्कुल वॉलेटाइल रही। बट अगर आप मार्केट या स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो मार्केट अपने 200 का सपोर्ट जोन भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करा है, एक भी वीक इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, और अपने रेजिस्टेंस के पास बहुत टाइम से टिका हुआ है। एंड स्पेशली लास्ट वीक की कैंडल अगर आप देखो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर काइंड ऑफ कैंडल बोल लो, और विद ए स्ट्रॉन्ग लोअर टेल रिजेक्शन, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बुल्स ने या जिसने भी इसको बाई किया है उनने इसको कमबैक कराया है लेवल के ऊपर, इसको सस्टेन कराया है। तो अब हमें देखना है कि ये क्या करता है। अगर ये 240 के ऊपर ब्रेकआउट देता है वीकली बेसिस पे, ये भी मैं बहुत ध्यान से बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है लोग इसको कैसे देखेंगे। मैंने स्टॉक दिया और लोग तुरंत एंट्री कर देंगे, तो नहीं भाई ये गलती फिर आपकी है। मैंने NOCIL दिया था, उसमें मैंने बोला था कि वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट आना चाहिए, भाई उसने डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ही नहीं दिया, तो फिर वीकली की बात तो कहाँ से कहाँ आ गई। तो मतलब समझो चीज़ को, भले मत करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं आज से 2 महीने बाद स्विंग में पैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्टेबल हो जाने दो मार्केट को, बट गलत चीज़ मत करो, भले पैसा ना बने बट डुबाओ भी मत। तो वीकली बेसिस पे जब मैं ब्रेकआउट कह रहा हूँ, तो वीकली बेसिस पे हमें 240 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर 240 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा, तब जाके इसमें कप ट्रेंड देखने मिलेगा। और मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ, तो कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हम वीकली पे कैसे एंट्री लें, हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस आप देखो मार्केट गिर रहा था, बट इसकी लास्ट 2 दिन की कैंडल्स देखो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, और ऊपर से यहाँ पे वॉल्यूम देखो, तो कोई कॉन्स्टेंटली इसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसमें बाय डाल रहा है, और काफ़ी अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है इसने, जबकि मार्केट ने काफ़ी बेरिश दिया है सेंटीमेंट। तो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप इसमें बन रहा है, जो स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो किसी को अगर एंट्री लेनी भी है, वीकली का इतना इंतजार नहीं करना है, तो भाई या तो वेट करो कि डेली टाइम फ्रेम पे पहले एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या क्लोज हो जाए, और अगर डर लगता है तो बिल्कुल रीटेस्ट हो जाने दो। रीटेस्ट पे जैसे ही कोई एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिले डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो, बट हड़बड़ाहट में तुरंत इस पे जंप मत करना। आप थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन बिठाना और अपना खुद का एनालिसिस भी करना। सेकेंडली मैंने दे दिया मतलब कोई वो नहीं होगा कि मतलब 100% गारंटीड है सेटअप मुझे अच्छा मिलता है, आई वांट कि आप लोग भी स्विंग से पैसा बनाओ, तो मैं सेटअप आपको शेयर कर देता हूँ। इसलिए मेरा पर्पज़ ये रहता है कि कुछ अच्छी चीज़ मेरे को मिली है, मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली उसको शेयर करूँ, ये पर्पज़ रहता है। ये नहीं कि दे दिया तो कल ही उसको सुबह उठ के बाय कर लो, थोड़ा आप भी अपना एनालिसिस करो। और ये रिलायंस इंफ्रा का वीकली टाइम फ्रेम है, अगर 240 के ऊपर वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है, आई थिंक एक अच्छा अप ट्रेंड इसको हमें देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है वो भी वीकली सेटअप ही है, इसका नाम है ज्योति CNC। इसका सेटअप अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इसका IPO आया था, वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग जैसे ही IPO खुला उसके बाद हमें वीकली बेसिस पे 3 वीक का रन देखने मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में ये अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब मार्केट इतना बेरिश हुआ, मार्केट में इतनी बड़ी न्यूज़ आई, बट इसको देखो आप बिल्कुल भी कोई सेलिंग का कोई इसने बहुत ज़्यादा स्नैरियो शो नहीं करा है। दूसरी चीज़ जो कहते हैं ना कि वॉल्यूम कहानी पूरी कह देती है, आप देखो वॉल्यूम अगर सेलिंग होती है तो वो क्लियर कट वॉल्यूम में दिख जाती है कि भाई सेल आया है। आप इसकी वॉल्यूम देखो बिल्कुल सेटल है, कोई स्पाइक नहीं आया है, मतलब कोई किसी ने भर के कोई एक्स्ट्रा सेल नहीं किया है पैनिक में या कोई सिनेरियो में। तो इसमें भी वीकली की एक अच्छी रेंज है, अगर आप देखोगे तो ऊपर ऑलमोस्ट 680 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हमें इसका वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इसमें भी हमें देखने मिल सकता है। स्टॉक ने अपने आप को अपने ओवरऑल मार्केट के अगेंस्ट होल्ड किया है, तो एक छोटी सी अच्छी बात है कि स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसमें भी सेल या ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अपना भी एनालिसिस करो, बिना स्टॉप लॉस के तो कुछ भी ट्रेड मत करना भाई। FNO तो करना ही नहीं है, बट अगर FNO कर भी रहे हो तो भाई बिना SL के ट्रेड मत करना। ऊट पटांग मूव आ रहे हैं मार्केट में, कहाँ से ऊपर कहाँ से नीचे जा रहा है अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आ रहा है,
और स्विंग में भी अगर आप एंट्री लो तो पहले प्रॉपर पोजीशनिंग की वेट करो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाए, और अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो भाई रीटेस्ट पे एंट्री लेने का आप प्लान बाद में कर सकते हो। आई होप आपको सिंपल एनालिसिस अच्छा लगा हो। मिलेंगे जल्दी ही एक दूसरी वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।